हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 273वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द्वादश स्वर मूर्छना की परिकल्पना थी। द्वादश स्वर मूर्छना की परिकल्पना थी मतंग जी की। मतंग जी की ये परिकल्पना थी द्वादश स्वर मूर्छना की। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, द्वादश स्वर मूर्छना में स्वर बताए गए हैं। द्वादश स्वर मूर्छना में 3 स्वर मंद्र के लिए, 7 स्वर मध्य के लिए और 2 स्वर तार के लिए बताए गए हैं। मतलब मंद्र के लिए 3 स्वर, 7 स्वर जो है वो मध्य के लिए और 2 स्वर केवल तार के लिए बताए गए हैं द्वादश स्वर मूर्छना में। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का देहांत हुआ है। विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का देहांत हुआ है 21 अगस्त 1931 ईस्वी में। 21 अगस्त 1931 ईस्वी में विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का देहांत हुआ था। चौथा प्रश्न है, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के पिता हैं। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के पिता हैं श्री गौरी शंकर ठाकुर। श्री गौरी शंकर ठाकुर जी पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के पिता हैं। पांचवा प्रश्न है, बृहदेशी ग्रंथ के रचयिता हैं। बृहदेशी ग्रंथ के रचयिता हैं मतंग मुनि। मतंग मुनि जी बृहदेशी ग्रंथ के रचयिता हैं, लेखक हैं। छठवां प्रश्न है, हारमोनियम देन है। हारमोनियम के आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर डेबेन। अलेक्जेंडर डेबेन जो हैं वो हारमोनियम के आविष्कारक हैं। हारमोनियम के देन जो है वो अलेक्जेंडर डेबेन के द्वारा है। सातवां प्रश्न है, अलेक्जेंडर डेबेन ने हारमोनियम का आविष्कार किया है। तो 1840 ईस्वी में अलेक्जेंडर डेबेन ने हारमोनियम का आविष्कार किया था। आठवां प्रश्न है, यदि एक राग के आरोह अवरोह दोनों में 7 स्वर हैं परंतु स्वर नियमित क्रम में नहीं हैं तो राग की जाति होगी। तो ऐसे समय पर जिसमें कि राग के आरोह में भी 7 स्वर हैं और अवरोह में भी 7 स्वर हैं परंतु स्वरों का जो क्रम है वो निश्चित नहीं है, तो ऐसे जाति को कहेंगे वक्र संपूर्ण। ये वक्र संपूर्ण जाति है। आरोह में भी 7 स्वर और अवरोह में भी 7 स्वर परंतु नियमित न होने के क्रम में। 9वां प्रश्न है, अकबर के ज़माने के संगीतकार नहीं हैं। अकबर के ज़माने के संगीतकार नहीं हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी अकबर जी के समय के संगीतकार नहीं हैं। 10वां प्रश्न है, अकबर के ज़माने के संगीतकार हैं। अकबर के ज़माने के संगीतकार हैं मियाँ तानसेन, रामदास और बैजू बावरा। तानसेन जी, रामदास जी और बैजू बावरा जी अकबर के ज़माने के संगीतकार हैं। 11वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के समय के संगीतकार हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय के संगीतकार हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समय के संगीतकार हैं। 12वां प्रश्न है, रामचरितमानस को लिखा है। रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, मेंढ गमक मुर्की आलाप में भिन्न है। तो मेंढ गमक मुर्की आलाप में भिन्न है मुर्की। 14वां प्रश्न है, यदि एक गाना एक ताल में बजाते हुए सम के बाद से शुरू किया जाए, यानी कि सम से ना शुरू करके उसके बाद से शुरू किया जाए तो इसे कहते हैं विषम ग्रह। सम से ना शुरू करके उसके बाद यदि शुरू किया जाता है
तो ऐसे गाने को कहते हैं विषम ग्रह। 15वां प्रश्न है, यदि एक ताल को उसकी मूल गति से 1.5 गुना तीव्र गति से बजाया जाए तो इसे कहते हैं। यदि एक ताल है उसकी मूल गति से 1.5 गुना तीव्र गति से बजाया जाए उस ताल को, तो उसे कहेंगे आड़ लय। उस गति को कहेंगे आड़ लय। ठीक है। 16वां प्रश्न है, आड़ लय की गति है। आड़ लय की जो गति है उसको 3/2 से प्रदर्शित किया जाता है, या आप उसको कह सकते हैं 2 में 3 मात्रा। 17वां प्रश्न है, ज अवग्रह य अवग्रह ज अवग्रह य अवग्रह गी अवग्रह री अवग्रह, ये 3 जो बने हुए हैं ये तिगुन में होंगे। इनके नीचे एक अर्धचंद्राकार गोला होगा, जिसको इसमें लिखने की सुविधा नहीं थी, इसलिए मैंने उसको अर्धचंद्राकार गोले को नहीं बनाया है। आप इसको तिगुन में ही समझेंगे। ये 3 का जोड़ा है। ज अवग्रह य अवग्रह ज अवग्रह य अवग्रह गी अवग्रह री अवग्रह, यह लयकारी है। तो ये 3 का जो जोड़े का ये जो लयकारी बना है इसको कहेंगे आड़ की लयकारी। ठीक है। ये आड़ की लयकारी है जिसमें हर 2 शब्दों के बीच एक अवग्रह दिया जाता है, इसलिए इसको आड़ की लयकारी कहते हैं। इसके बाद 18वां प्रश्न है, किसी ताल में वह बिंदु जिससे गायन वादन या ताल का ठेका शुरू होता है कहलाता है। किसी ताल में वह बिंदु जिससे गायन वादन या ताल का ठेका शुरू होता है तो वो कहलाता है सम। सम से ही किसी गायन वादन या ताल का ठेका को शुरू किया जाता है। 19वां प्रश्न है, आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर कहलाता है। तो आरोह में 6 स्वर है षाढ़व कहलाता है, और अवरोह में 7 स्वरों का यूज हो रहा है तो उसको कहेंगे संपूर्ण। तो ऐसे आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर है, तो इसको यदि एक साथ बोले तो इसको षाढ़व संपूर्ण जाति कहेंगे। ठीक है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, निबद्ध गान का एक प्रकार नहीं है। निबद्ध गान का प्रकार नहीं है धातु। धातु जो है वो निबद्ध गान का प्रकार नहीं है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने इन प्रश्नों को थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले आगे के प्रश्नों को बताने के लिए। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और यदि आपके कोई मित्र हों जो संगीत सीखना चाहते हों और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आज ये 273वें दिन का वीडियो है। इससे पहले मैंने 272 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से उन सभी महत्वपूर्ण वीडियोस को अवश्य ही देख लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।